हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में है एबेल्स टेस्ट। और देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो लेक्चर है मैं पहले ही यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और उसका जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज़ एबेल्स टेस्ट को करने के लिए पहले आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके अंदर एबेल्स टेस्ट का यूज़ भी है। तो बहुत सारे लेक्चर्स अब लेने वाला हूँ और आज से यूट्यूब पे रेगुलर रहने वाला हूँ। डेली हर वीक मंडे को रात को 9 बजे जो है वो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल और प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको अच्छा रिस्पांस मिले। तो देखिए, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एबेल्स टेस्ट। हम समझते हैं इसको। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एबेल्स टेस्ट क्या कहता है? एबेल्स टेस्ट कहता है कि इफ f इज मोनोटोनिक एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। मान लो f जो है वो मोनोटोनिक और इंटीग्रेबल फंक्शन है और gx मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फंक्शन है। f जो है मोनोटोनिक एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है। देखो, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब एक फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। और उसी तरह से एक फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। अब f जो है वो मोनोटोनिक भी है और इंटीग्रेबल फंक्शन भी है, मतलब वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। f एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वो फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। तो मैंने कहा gx जो है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड फंक्शन है और हमें प्रूव करना है कि a अप टू इंफिनिटी f इंटू जी dx जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसके लिए हम प्रूफ में करते हैं, हम कहेंगे बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहां से आई है? सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम आई है रीमान इंटीग्रल से। कहते हैं बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं t1 अप टू t2 f g dx जो होगा वो इक्वल होगा g ऑफ t1 अप टू xi fx dx प्लस g ऑफ t2 xi अप टू t2 fx dx होगा। हमें पता है कि t1 अप टू t2 fg dx इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा g ऑफ t1 अप टू xi fx dx प्लस g ऑफ t2 xi अप टू t2 fx dx। ये कहां से आया है? सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से आया है। फिर हम इन दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। दोनों तरफ हमने जब मॉडुलस ले लिया तो t1 अप टू t2 fg dx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ t1 का मॉडुलस, t1 अप टू xi fx dx का मॉडुलस प्लस g ऑफ t2 का मॉडुलस xi अप टू t2 fx dx का मॉडुलस हो गया। दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया और हमें पता है कि मॉडुलस जब हम दोनों तरफ लेते हैं तो मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई होता है। तो हमने लेस देन इक्वल टू डाला, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y डाल दिया, अलग अलग मॉड कर दिए। अब हमें गिवन में दे रखा है कि gx जो है वो बाउंडेड है। अगर gx बाउंडेड है, देखो दे रखा है हमें कि gx जो है मोनोटोनिक के साथ साथ बाउंडेड भी है। अगर gx बाउंडेड है, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसका मॉडुलस किसी फाइनाइट नंबर से लेस देन होता है। तो gx अगर बाउंडेड है तो gt1 का मोड भी किसी के से लेस देन होगा, gt2 का मोड भी किसी के से लेस देन होगा। और गिवन में ये भी दे रखा है कि fx इंटीग्रेबल फंक्शन है। देखो fx इंटीग्रेबल फंक्शन है और मैंने अभी आपको बताया था कि जो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है वो फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। तो अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये फंक्शन हमेशा बाउंडेड भी होगा। और अगर fx बाउंडेड है तो t1 अप टू xi fx dx का मोड किसी m/2k से लेस देन होगा। मतलब इस पार्ट को तो हमने लेस देन मान लिया k से और इस पार्ट को k से लेस देन मान लिया। और क्योंकि अगर fx इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इन दोनों पार्ट को हम मान लेते हैं m/2k से लेस देन मान लेते हैं, जहां पर m कोई पॉजिटिव नंबर है। तो हमने मान लिया कि t1 अप टू xi fx dx का मोड किसी m/2k से लेस देन है और xi अप टू t2 fx dx का मोड किसी m/2k से लेस देन है।
तो अब हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू अगर हमने 1 में रख दी, फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो इस पार्ट की जगह तो लिख दिया हमने k, और इस पार्ट की जगह हमने लिख दिया m/2 k, अगले पार्ट की जगह k और उससे अगले पार्ट की जगह m/2 k लिख दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि k से k लेस देन हो जाए, कैंसिल हो जाए, m/2 लेस देन m हो जाए, और हमें पता है कि t1 अप टू t2 fg dx का मोड अगर किसी m से लेस देन हो जाता है तो बाय कोचीज टेस्ट फॉर सेकंड काइंड इंप्रॉपर इंटीग्रल के अकॉर्डिंग a अप टू इंफिनिटी fg dx जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अब ये टेस्ट था हमारा, कौन सा टेस्ट था? एबेल्स टेस्ट था। इंप्रॉपर इंटीग्रल में टोटल 4 टेस्ट हैं, जिसमें पहला टेस्ट जो है वो हमारा है एबेल्स टेस्ट। और इस एबेल्स टेस्ट को करने से पहले आप सभी पहले इंप्रॉपर इंटीग्रल का लेक्चर कीजिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।